सभी धान खरीदी कर्मचारियों का होगा तबादला। इस बार समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी या अनियमितता पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने नई निगरानी और नियंत्रण व्यवस्था लागू की है। पिछले वर्षों में धान खरीदी केंद्रों में नई निगरानी नियंत्रण व्यवस्था लागू की गई है। पिछले वर्षों में धान खरीदी केंद्रों में कार्यरत कर्मचारियों, विशेषकर सहकारी समिति के कर्मचारी और कंप्यूटर ऑपरेटर पर किसानों के नाम पर फर्जी खरीद, तोल मोल में हेराफेरी और भुगतान में देरी जैसे आरोप लगते रहे हैं। इस बार शासन ने इन गड़बड़ियों पर लगाम कसने के लिए सख्त कदम उठाया। आगामी धान खरीदी को लेकर शासन ने कुछ अधिक सख्ती दिखाई है। इसके तहत इस साल जिले के 140 धान खरीदी केंद्रों के कर्मचारियों का तबादला किया जाएगा। यानी जो कर्मचारी पिछले साल जिस केंद्र में पदस्थ थे, उन्हें इस बार किसी दूसरे केंद्र में भेजा जाएगा। इसका उद्देश्य ये है कि किसी भी कर्मचारी की किसी स्थानीय व्यापारी, मिलर या बिचौलिए से मिली भगत ना हो सके और खरीदी प्रक्रिया, धान खरीदी की पारदर्शिता और किसानों के भरोसे को बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आपके लिए राज्य सरकार ने सभी कलेक्टरों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। केंद्रवार कर्मचारियों की नई पदस्थापना सूची तैयार करने और खरीदी शुरू करने से पहले सभी केंद्रों पर निगरानी टीमों की तैनाती का निर्देश जारी किया गया है। प्रशासनिक अफसरों की माने तो ये अदला बदला नीति कर्मचारियों में जिम्मेदारी की भावना बढ़ाएगी और गड़बड़ी की संभावना को लगभग समाप्त करेगी। धान खरीदी केंद्रों को 2 श्रेणी में विभाजित किया गया है। धान खरीदी में पारदर्शिता और निगरानी रखने के लिए इस वर्ष खरीदी केंद्रों को 2 श्रेणियों में बांट दिया गया है। जिला प्रशासन ने धान खरीदी केंद्रों को संवेदनशीलता की श्रेणी में रखा, जहां पिछले पूर्व में धान खरीदी के दौरान गड़बड़ी या विवाद या शिकायतें मिली थी, वहां प्रशासन की पैनी नजर होगी। वहीं अति संवेदनशील केंद्रों का नियमित परीक्षण किया जाएगा। 3 दिनों के अंदर होगा समस्याओं का समाधान। धान खरीदी से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या या शिकायत का समाधान अब 3 दिनों के भीतर किया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक जिले में नियंत्रण कक्ष और कॉल सेंटर बनाया गया है, जहां लोग 1800-233-663 नंबर किसान किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज करा सकेंगे। शिकायतों का निराकरण 3 दिनों में करना अनिवार्य किया गया है।